रिलायंस इंडस्ट्रीज आज की क्लोजिंग बहुत अच्छी कर रहा है, ना केवल क्लोजिंग अच्छी कर रहा है बल्कि 3000 के ऊपर आके नए रिकॉर्ड लेवल्स पर भी आ गया है। सोनी पटनायक, रिलायंस इंडस्ट्रीज का फ्यूचर्स बुक करके कोई और कॉल में चले जाएं या फ्यूचर्स में ही बने रहें? 150 रुपये कम नहीं होते इंट्राडे। डिम्पी जी, यहाँ पे रिलायंस पे होल्ड करना चाहिए। इनफैक्ट काफी टाइम के बाद वो एक रेंज को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। आज करीबन वहीं पे आ गया है एंड कंफर्मेशन ये ब्रेकआउट कल आपको दे देगा। कैश के लेवल में हम देखेंगे तो 3030 के ऊपर उसका वो ब्रेकआउट आएगा। सो आप फ्यूचर में इसको होल्ड कीजिए, ये भी काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। बीटीएसटी पर्सपेक्टिव से भी आप इसको देख सकते हैं। मेरे ख्याल से ये जो रेंज ब्रेकआउट उसका कल गैप अप के ओपनिंग के थ्रू भी आ सकता है। एनी मूव अबव 3030 आपको यहाँ पे 3100 के टारगेट्स नजर आएंगे। काफी टाइम के बाद ये रेंज ब्रेकआउट आ रहा है, काफी स्ट्रॉन्ग है। ऑलरेडी अगर किसने ले रखी है लोअर लेवल से, स्टॉप लॉस ट्रेल कर दीजिए बट होल्ड कीजिए 3100 टारगेट के। ठीक है, 3100 के टारगेट के लिए भी होल्ड कर सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज को, जिनके पास पड़ा है, और जिनके पास नहीं है वो चाहे तो छोटा मोटा एक स्टॉप लॉस लगा के पोजीशंस को लेके जाना चाहे तो वो भी लेके जा सकते हैं। तो दोनों ही रणनीति आपके लिए होगी क्लियर। अब अंबानी ग्रुप के बाद मैं दूसरे खेमे में जा रहा हूँ, है अडानी ग्रुप का। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज एग्जिट पोल जैसे आया तो ये गैप के साथ खुलने थे, खुले भी। कोई भी ऐसा शेयर नहीं दिख रहा मेरे को स्क्रीन पर जहाँ पर आपको 3% से कम की तेज़ी हो। मैंने अपनी स्क्रीन पर लगा रखे हैं। सबसे ज़्यादा बढ़ने वाला शेयर इस पूरे ग्रुप में हुआ अडानी पावर का शेयर, करीब 16% ऊपर है। और सबसे जो कम बढ़ रहा है वो अडानी विल्मर है, वो शुरू से ही कमज़ोर शेयर था। अदरवाइज इन तो कोई भी शेयर आपको 5% से भी नीचे नहीं मिलेगा, इंक्लूडिंग एसीसी जो भी 0.5% है। श्रीकांत सर, कोई एक ऐसा शेयर अडानी ग्रुप में जिसमें से पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, जिसके चार्ट के अंदर फटीक दिखती हो, थकावट दिखती हो? तो देखिए, मुझे लगता है कि इन सभी स्टॉक्स में डिम्पी जी इतना मोमेंटम हाई है कि करंट लेवल से मुझे लगता है कि इनमें और भी तेजी बन सकती है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि इन्होंने काफी अच्छा वक्त अपने एक इम्पॉर्टेंट रेंज के अंदर निकाला है। जैसे अदानी एंटरप्राइज की अगर आप बात करें तो लगभग दिसंबर से लेकर जून तक ये स्टॉक एक रेंज के अंदर था। 3400 से लेकर 2800 की रेंज थी। अगर मैं इस रेंज को अगर कैलकुलेट करता हूं तो ये 600 पॉइंट की रेंज थी। 600 पॉइंट अगर मैं ऐड करता हूं 3400 में तो वो तकरीबन 4000 के लेवल्स दिखाता है। मुझे लगता है कि अभी भी इन सभी स्टॉक्स में मोमेंटम बाकी है, थोड़ा और मोमेंटम हमें देखने मिल सकता है। तो करंट लेवल से पोजीशन होल्ड करें। बट मैं ये कहूंगा कि अगर इन चारों स्टॉक्स में से अगर किसी एक स्टॉक में पोजीशन रखनी है तो हमारी राय ये रहेगी कि आप अदानी पोर्ट्स पे दाव रखिए या अदानी पोर्ट्स में इन्वेस्टेड रहे। ये स्टॉक आने वाले कुछ महीनों में, कुछ सालों में आपको काफी अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। बाकी सब स्टॉक्स में यस पॉसिबिलिटी है, जैसे आपने कहा कि अगर मार्केट में थोड़ी सी भी डिसअपॉइंटमेंट आती है तो बाकी के सभी स्टॉक्स में अच्छी खासी प्रॉफिट टेकिंग देखने मिल सकती है। लेकिन अदानी पोर्ट्स हमें लगता है कि काफी एक कॉन्फिडेंट बेट है, इसे आप पकड़ के चल सकते हैं। ठीक है, निश्चित तौर पर सॉलिड कंपनी है अडानी पोर्ट्स। 1600 रुपए के आसपास तक के भाव इसके पहुंच गए हैं। 1621 आज का हाई है। 10% ऊपर अभी भी ये कारोबार कर रहा है। लेकिन इन पोर्ट्स के अलावा ना पावर वाली जो कंपनीज हैं वहां पर भी गजब के मूव हैं। आप अडानी पावर ही देख लीजिए, वहां पर 14-15% की तेजी है। इसके अलावा एनटीपीसी में बढ़िया वाली तेजी है बनते हुए हम देख रहे हैं। आरईसी, पीएफसी, ये शेयर 11-12% चल रहे हैं। अंशुल जी, क्या ये ज्यादा भाग गए? हालांकि ये सरकार की कैपेक्स वाली थीम भी है और कहीं ना कहीं यहां पर पॉलिसी कंटिन्यूटी होती हुई दिखाई देगी आगे, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन चले बहुत ज्यादा है, इसलिए लोगों के मन में थोड़े प्रश्न खड़े हो रहे होंगे। जरा बताइए, करना क्या है? कोई ऐसा स्टॉक आपको लग रहा है जहां पर अभी भी इस तेजी के बावजूद अच्छे मूव्स आ सकते हैं? देखिए, लगभग सारे स्टॉक्स में आज भी काफी अच्छा मोमेंटम आया है और अब यहाँ से थोड़ा सा कंटिन्यूएशन मिलना मुश्किल है। कंसोलिडेशन में जाना चाहिए, कम से कम 3 से 4 दिन की कंसोलिडेशन, इफ नॉट करेक्शन। तो यहाँ से फ्रेश पैसा कमाने की जो स्कोप है वो बहुत लिमिटेड हो गया है और थोड़ा सा डाउनसाइड या करेक्टिव ट्रेंड आने की एक्सपेक्टेशन ज्यादा है। तो पावर सेक्टर में कोई फ्रेश ब्रेकआउट ऐसा नहीं दिख रहा है, बल्कि अदानी पावर मैंने अभी पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग रेकमेंड किया है। तो आई वुड स्टे अवे फ्रॉम फ्रेश बाइंग इन दिस काउंटर्स। थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग की सलाह रहेगी, एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए।